गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको त्रिकोणमिति में हम कक्षा 11 के मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 में आप लोगों ने त्रिकोणमिति अनुपात पर आधारित काफी चीजों को देखा होगा। यहां पर हम त्रिकोणमिति अनुपात के योग का फार्मूला व अंतर के फार्मूले का डेरिवेशन कराने जा रहे हैं। आइए हम डेरिवेशन को देखते हैं। त्रिकोण मितीय अनुपातों के योग। इसमें हम ले लेते हैं आपका, ये हमारा कोई कोण है, ये आपका कोई कोण है, कोण ए। इसमें दूसरा कोण हमको जोड़ना है, ये हमारा कोण है बी, एक मान है कोण बी का। यहां पर हम बिंदु ले लेते हैं P, और P से इस पर लंब डालते हैं तो ये हो जाएगा PQ, और यहां से इस भुजा पर जब लंब डालते हैं तो ये लंब आपका PR हो जाता है, और फिर यहां से इस पर जब लंब डालते हैं तो ये हो जाता है आपका RS। यहां से इस पर हम लंब डालते हैं तो ये हो जाता है PM। तो आप देख सकते हो यहां पर 90 अंश है, यहां पर 90 अंश है, ये आपका 90 अंश है टोटल। तो आप बता सकते हो ये कोण क्या है, A प्लस B है, ये 90 अंश है, और ये आपका कोण 90 अंश है, तो ये कोण कितना होगा? यहां से आप देख सकते हो ये कोण आपका A है, ये 90 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कोण 90 माइनस A हो जाएगा। और ये पूरा क्या है, यहां से इस पर लंब डाला गया है, तो यहां से इस पर जब लंब डाला गया है तो ऑलरेडी ये भी 90 है, तो 90 में से ये आपका 90 माइनस A घटेगा, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये कोण कितना हो जाएगा? ये आपका 90 है, ये आपका क्या है 90 माइनस A है, और ये टोटल आपका 90 है। तो इस तरह से ये कोण आपका A हो जाएगा, ये कोण आपका A हो जाएगा। ये आपका फिर से देख लीजिए, ये कोण आपका 90 अंश है, ये आपका A है, तो इस कोण का मान कितना होगा? 90 माइनस A। ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण आपका 90 है, तो ये कोण क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अब यहां से इस पर लंब डाला गया है, तो ये कोण ऑलरेडी आपका A हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस A हो जाएगा। ये आपका 90 है, तो ये कोण आपका A हो जाएगा। तो यहां पर हमको ये चीज दिखाई दे रहा है। अब ले सकते हैं त्रिभुज, दो त्रिभुज हमारे सामने हैं, अलग अलग इसमें हम लिया जा सकता है, लेकिन हम सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे। हालांकि हमको अलग अलग त्रिभुज ले लेना चाहिए। तो त्रिभुज OQP में ये कोण आपका 90 अंश है, OQP ये 90 डिग्री है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? साइन A बराबर हो जाएगा लंब यानी PQ बटा OP। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा, इसमें अगर हम cos A लेंगे तो cos A बराबर क्या मिलेगा? OQ बटा OP। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज आपका लेंगे A, यहां पर A कोण 90 अंश है,
तो ये हो जाएगा त्रिभुज OPR में एंगल OPR इक्वल टू 90 आंसर है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन P इक्वल टू PR डिवाइड बाई इसके सामने की भुजा लंब होगी OR लंब होगी, ये आपका तीसरा। इसके बाद यहां पर अगर हम cos B को लिखें तो OP बटा OR, ये आपका चौथा समीकरण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये जब 4 समीकरण हो गए तो एक समीकरण हम इसको लेंगे, त्रिभुज PMR में, त्रिभुज PMR में ये कोण आपका 90 अंश है और ये कोण A है। कोण PMR 90 अंश है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन A इक्वल टू लंब बटा, यानी ये हो जाएगा PM बटा PR। ये आपका 5वां समीकरण। और यहां से cos A बराबर अगर हम लेंगे तो cos A बराबर हो जाएगा बच्चों MR बटा PR। ये आपके 6 समीकरण प्राप्त हुए। ठीक है बच्चों, अब हमको निकालना क्या है, साइन A प्लस B या cos A प्लस B का मान निकालना है। तो साइन A प्लस B बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में त्रिभुज OSR में ये आपका कोण OSR बराबर 90 अंश है। ये आपका कोण क्या है, 90 अंश है। तो साइन A प्लस B का मान होगा लंब, यानी RS अपान OR। ठीक है बच्चों, साइन A प्लस B, RS का मान क्या है, RS का मान है MR प्लस MS डिवाइड बाई OR। अब आप देख सकते हैं MS किसके बराबर है, PQ के। तो ये हो जाएगा MS बराबर हो जाएगा PQ। तो ये हो जाएगा साइन A प्लस B इज इक्वल टू MR प्लस PQ अपान OR। इसमें भाग लगाइए, साइन A प्लस B MR बटा OR और PQ बटा OR, ये आपको मिला। अब इसमें अगर हम PR का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो क्या मिलेगा, साइन A प्लस B MR, PR का इसमें ऊपर नीचे अनुसार में गुणा कर रहे हैं, PQ PR का गुणा कर रहे हैं, तो PR बटा OR। इसमें आपका OP का अगर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो PQ बटा OP और OP बटा OR, ये लिखा जा सकता है। साइन A प्लस B इज इक्वल टू MR बटा PR क्या है बच्चों, यहां से देखिए cos A है समीकरण 6 से, तो यहां cos A लिखेंगे। PR बटा OR क्या है, PR बटा OR साइन B, तो साइन B लिखेंगे। PQ बटा OP, ये आपका साइन A है तो साइन A लिखेंगे। OP बटा OR, ये cos B है तो cos B लिखेंगे। तो इस तरह से साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये आपका एक अभिष्ट योग का फार्मूला प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप cos A प्लस B भी निकाल सकते हो बच्चों। cos A प्लस B के लिए क्या हो जाएगा, यहां से आप देख सकते हैं आधार बटा कर्व।
तो हो जाएगा OS डिवाइड बाई OR। OS दो रेखाओं का अंतर है, OQ माइनस SQ, तो ये हो जाएगा cos A प्लस B इज इक्वल टू OQ माइनस SQ बटा OR। SQ बराबर क्या है? PM। SQ बराबर है PM। तो यहां आप लिख सकते हो cos A प्लस B इज इक्वल टू OQ बटा OR माइनस PM बटा OR। ठीक है बच्चों, अब यहां पर उसी तरह का सिस्टम एडॉप्ट करेंगे हम। cos A प्लस B OQ, यहां पर हम OR है तो यहां OP का गुणा करेंगे, OQ इंटू OP, और ये हो जाएगा OR। यहां पर हम PR का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो PM बटा PR, PR बटा OR। सारी वैल्यू को यहां रखेंगे। cos A प्लस B आप देख सकते हैं OQ बटा OP, ये है cos A, OP बटा OR ये है cos B, PM बटा PR ये है sin A, PR बटा OR, PR बटा OR ये है sin B। तो ये आपका फार्मूला तैयार हो गया cos A प्लस B। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह अगर आपको निकालना हो tan A प्लस B, तो क्या होता है? sin A प्लस B डिवाइड बाई cos A प्लस B। तो आप इसको निकाल सकते हो tan A प्लस B, ये है sin A cos B प्लस cos A sin B डिवाइड बाई cos A cos B माइनस sin A sin B। ठीक है बच्चों, इन सबको हमें tan में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? cos A इंटू cos B से अंश व हर में भाग देने पर, भाग दे दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा tan A प्लस B, इसमें आप भाग देंगे तो sin A cos B अपान हो जाएगा cos A cos B, या हो जाएगा cos A sin B डिवाइड बाई cos A cos B। यहां पर आप भाग देंगे cos A cos B डिवाइड बाई cos A cos B माइनस sin A sin B डिवाइड बाई cos A cos B। यहां से बच्चों को ये कट जाएगा एक बार में, यहां से आपका cos B कटेगा, यहां से cos A कटेगा। तो आप इसको अगर हल करेंगे तो tan A प्लस B इक्वल टू, ये आपका tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B, ये सूत्र मिलेगा। इसी प्रकार अन्य सूत्र को भी आप हल कर सकते हैं। cot A प्लस B का जो मान मिलता है वो ये मिलता है cot A cot B cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot B प्लस cot A, ये आपका cot A प्लस B का मिलता है। इसी तरह बच्चों ये सारे जो सूत्र साइन के, cos के, tan के और cot के बताए गए हैं, अगर आप नेगेटिव सूत्र लेना चाहेंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे यहां पर cos A माइनस B है तो यहां पर ये प्लस हो जाएगा, यहां sin A माइनस B है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यानी सबके चिन्ह बदल जाएंगे। यहां पर माइनस कर देंगे तो यहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा। तो यहां पर ये सूत्र हो जाएगा tan A प्लस B, tan A
tan a प्लस बी की जगह tan a माइनस बी, यहाँ प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है वहां प्लस, यानी tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। काट a माइनस b का जो सूत्र होगा काट a काट b प्लस 1 हो जाएगा, काट b माइनस काट a हो जाएगा। तो इस प्रकार योग और अंतर का सूत्र आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपवर्त्य और अपवर्तक, अपवर्त्य और अपवर्तक के सूत्र भी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उस पर प्रकाश डालेंगे। त्रिकोणमिति अनुपातों की अपवर्त्य। अपवर्त्य का सूत्र होता है sin 2a 2 sin a इनटू cos a होता है बच्चों। इसको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो sin a प्लस a करके। इसी तरह cos 2a के 3 फार्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, दूसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और तीसरा होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। यहां पर tan 2a का जो सूत्र होता है ये होता है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a। काट 2a का भी सूत्र होता है, ये होता है काट स्क्वायर a माइनस 1 बटा 2 काट a। इसी तरह से sin 3a का भी सूत्र होता है 3 sin a माइनस 4 cos क्यूब a, और cos 3a का भी सूत्र होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और tan 3a का भी सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये आपके बेसिक फार्मूले हैं जिनका न्यूमेरिकल में काफी यूज होता है। तो इन फार्मूलों को काफी व्यापक तरीके से हम यूज करेंगे, समझते हैं। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे और इस पर आधारित हम कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन एक बात और बता दें कि यह अपवर्त्य है, अब अपवर्तक का भी हम ले सकते हैं। तो अपवर्तक के रूप में अगर आएंगे तो ये बाई 2, यही अगर हम साइन ए का लेना हो तो यहां पर साइन ए का फार्मूला हम ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब जैसे अपवर्तक का फार्मूला अगर आपको लेना है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की अपवर्तक, अपवर्तक में हो जाएगा बच्चों साइन ए को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 इंटू a बाई 2 लिखा जा सकता है। इसी तरह cos a को भी तोड़ सकते हो, तो cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, ये सारे फार्मूले टूट सकते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। जितने भी फार्मूले आपके यूज होने वाले हैं, tan a का फार्मूला भी टूट जाएगा, तो 2 tan a बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। ये सारे फार्मूले इस प्रकार टूटते हैं। तो इस तरह से आप इसको तोड़ना सीख लीजिए। त्रिकोणमिति में बहुत से फार्मूले हैं और इसका एप्लीकेशन किस प्रकार होता है
तो कुछ हम बढ़िया सवालों को, इंपॉर्टेंट सवालों को ले रहे हैं और उसको आपके सामने रखेंगे और बताएंगे। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आपको अभी हम बता रहे थे कि त्रिकोणमिति योग और अंतर का फार्मूला किस प्रकार होता है। तो अभी हमने आपको डेरिवेशन कराया, साइन ए प्लस बी, कास ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कास ए माइनस बी। तो अगर इन फार्मूलाओं को योग और अंतर, जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी को जोड़ दिया जाए तो एक नया फार्मूला बन जाता है 2 साइन ए इंटू कास बी। इसी तरह साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी को अगर घटा दिया जाए तो एक नया फार्मूला हो जाता है 2 कास ए साइन बी। इसी प्रकार कास ए प्लस बी में कास ए माइनस बी जोड़ दिया जाए तो 2 कास ए इंटू कास बी बन जाता है। इसी तरह कास ए माइनस बी में से कास ए प्लस बी को घटाया जाए तो 2 साइन ए इंटू साइन बी बन जाता है। अगर हम ए प्लस बी को सपोज करें सी मान लें और ए माइनस बी को डी मान लें तो यही पहला फार्मूला साइन सी प्लस साइन बी हो जाएगा। और ए प्लस बी बराबर सी है और ए माइनस बी बराबर डी है। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो ए बराबर आपको मिलेगा सी प्लस डी बाई 2 और बी बराबर जो मान मिलेगा वो सी माइनस डी बाई 2 मिलेगा। तो इस प्रकार ये फार्मूला, इसी का एक रूप है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। इसी फार्मूले के आधार पर लिखा गया है साइन सी माइनस साइन डी 2 कास सी प्लस डी इंटू साइन सी माइनस डी। इसी तरह कास ए प्लस बी को कास सी प्लस कास डी इज इक्वल टू 2 कास सी प्लस डी बाई 2 कास सी माइनस डी बाई 2। कास डी माइनस कास सी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। अब हमने आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो तीनों क्वेश्चन डिफरेंट मेथड के हैं। तो पहला मैं आपको योग अंतर के फार्मूले पर लूंगा और दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होगा। तीसरा हमने एक अलग लिया है योगांतरानुपात के नियम पर आधारित। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन फर्स्ट का बायां पक्ष लेंगे, ये है काश 20, काश 40, काश 60, काश 80। काश 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1/2। तो 1/2 लिख देंगे, बचेगा क्या? काश 20, काश 40, काश 80। इसमें से 3 टर्म हैं, इन 3 में से किसी 2 को एक साथ लेंगे और एक को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कोई भी साथ में ले सकते हो। तो ऐसा करते हैं, 2 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 2 काश 40 इंटू काश 20 और काश 80 को हम छोड़ देते हैं। इसको हल करिए, 1/4 2 काश ए काश बी, ये यही फार्मूला है 2 काश ए काश बी काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी, इसका सूत्र है। तो काश ए प्लस बी यानी 40 प्लस 20 प्लस काश ए माइनस बी यानी 40 माइनस 20 इंटू काश 80 यहां लिखा जाएगा। तो हल करेंगे, काश 60 हो जाएगा और यहां काश 20, ये हो जाएगा काश 80। ठीक है बच्चों, तो इसको हल करिए। काश 60 का मान कितना होता है? 1/2 और ये हो जाएगा काश 20 इंटू काश 80।
ठीक है बच्चों। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस 2 आपका लघुत्तम हो जाएगा तो 2 cos 20/2 इंटू cos 80। cos 80 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो हो जाएगा cos 80 प्लस 2 cos 80 इंटू cos 20। हल करिए इसको तो cos 80 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 10 और 2 cos से cos b, यही फार्मूला है जो हमने बताया। 2 cos से cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां से cos a प्लस b यानी 80 प्लस 20 और ये हो जाएगा cos 80 माइनस 20। 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा यानी cos 10 अंश, cos 90 माइनस थीटा यानी sin 10 अंश, और cos ये हो जाएगा 100। 80 और 20 जोड़ेंगे तो 80 में से 20 घटेगा तो cos 60। इसको हल कर दो बच्चों। 1/8 sin 10, इसको हम cos 90 प्लस 10 अंश लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हल करो। cos 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है तो साइन 10 हो जाएगा 1/2। ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 1/8 इंटू 1/2 यानी 1/16। दैट इज राइट हैंड साइड एंड दैट विल बी प्रूफ। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर लेंगे तो cos a cos 60 माइनस a cos 60 प्लस a। ठीक है बच्चों। इसमें करते क्या है, पहले को हम फिक्स कर लेते हैं और 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 2 cos 60 प्लस a cos 60 माइनस a। अब देखिए इस फार्मूले का प्रयोग हम कर सकते हैं। 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो a का काम क्या कर रहा है 60 प्लस a और b का काम क्या कर रहा है 60 माइनस a। तो 1/2 cos a ये हो जाएगा cos a प्लस b यानी 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a प्लस cos 60 प्लस a माइनस 60 और फिर माइनस माइनस प्लस a। ये आपका यहां से 60 कटेगा, यहां से a कटेगा तो 1/2 cos a cos 120 प्लस cos 2a। cos 120 अंश का मान कितना होता है बच्चों? -1/2 होता है। और cos 2a का मान 2 cos स्क्वायर a -1 होता है। तो इसको हल कर दीजिए। 1/2 cos a ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a -3/2। यहां से लघुत्तम ले लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये आपको लघुत्तम ले लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 2 जा 4 cos स्क्वायर a -3/2। तो cos a का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 4 cos क्यूब a -3 cos a डिवाइड बाई 2 2 जा 4। तो हो जाएगा 1/4 4 cos क्यूब a -3 cos a। ये किसका सूत्र है बच्चों? ये है cos 3a का सूत्र। तो ये cos 3a हो गया।
इस तरह से आपका ये दूसरा भी सवाल हो गया। तीसरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। अब तीसरा सवाल हम आपको बताने के लिए थोड़ा सा काम करेंगे। तीसरा सवाल देख लीजिए क्या है। यदि cos थीटा बराबर a cos फाई प्लस b अपान a प्लस b cos फाई हो तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी अपान a प्लस बी tan फाई बाई 2। इस तरह से आपका ये सवाल दिया हुआ है। इसके लिए हमें जगह बनानी होगी, तो इसके लिए हम इसको हटा रहे हैं। आइए इस सवाल को हम देखते हैं। यह है आपका cos थीटा इज इक्वल टू a cos फाई प्लस b अपान a प्लस b cos फाई। ये आपका सवाल है। अगर आपको कुछ दिया नहीं होता है तो ये जान लीजिए कि हमेशा बटा क्या होता है, एक होता है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को चेंज करना है, दोनों साइड का, यानी अंश को हर में, हर को अंश में। तो ये हो जाएगा ऊपर 1 अपान cos थीटा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा a प्लस बी cos फाई डिवाइड बाई a cos फाई प्लस b। ठीक है बच्चों। अब इसमें आप नियम लगाएंगे किसका? योगांतरानुपात का नियम जानते हैं? नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिएगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो पद है a बटा b बराबर c बटा d, ठीक है, इस तरह का पद दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। और इसको क्या लिखा जाएगा? हमेशा लिखा जाएगा a माइनस बी बटा a प्लस बी और c माइनस डी बटा c प्लस डी। यानी a बटा b बराबर c बटा d के रूप में अगर है तो इसको a माइनस बी बटा a प्लस बी और बराबर c माइनस डी बटा c प्लस डी के रूप में लिखा जाता है। ये इंटरमीडिएट के मैथ और फिजिक्स में बहुत ज्यादा उपयोगी फार्मूला है। तो आइए इसका हम यूज करते हैं। 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, ये हो जाएगा। इसी तरह a और b, ये हो गया a बटा b, c बटा d हो गया। तो हमने a माइनस बी किया, फिर नीचे a प्लस बी किया। इसी तरह यहां पर a प्लस बी cos फाई माइनस a cos फाई और माइनस b हो जाएगा डिवाइड बाई a प्लस बी cos फाई प्लस a cos फाई प्लस b। ठीक है बच्चों। अब इसको तोड़िए दोनों तरफ। 1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा का साइन वाला सूत्र रखेंगे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर हम cos वाला फार्मूला रखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। यहां पर देख सकते हैं a और b दोनों को अगर हम बाहर कर लें तो a माइनस बी लिखा जा सकता है, और माइनस a अगर कॉमन ले लें, माइनस cos फाई अगर कॉमन ले लें तो यहां से कॉमन क्या हो सकता है बच्चों? a माइनस बी। इसी तरह नीचे इसको इसके एक साथ ले लें तो a प्लस बी, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है। इन दोनों में अगर हम cos फाई को कॉमन ले लें तो a प्लस बी cos फाई लिखा जा सकता है। अब इसको जरा खोलिए तो 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसमें कॉमन क्या है? a माइनस बी। रिमेनिंग क्या हुआ? 1 माइनस cos फाई। यहाँ पर बचा क्या? a प्लस बी कॉमन हो गया, रिमेनिंग क्या बचा? 1 प्लस cos फाई।
अब आप देख सकते हो बच्चों, यहां से -1 + 1 -1 + 1, तो बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a माइनस b, ये हो जाएगा 1 - cos 5, तो 1 - 2 sin स्क्वायर 5/2 डिवाइड बाई a प्लस b 1 + 2 cos स्क्वायर 5/2 - 1, यहां से आपका ये कट जाएगा, तो यहां से 2 कट जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 a माइनस b डिवाइड बाई a प्लस b, यहाँ पर 2 sin स्क्वायर 5/2 2 cos स्क्वायर 5/2 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब हम वर्गमूल लेंगे tan थीटा बाई 2 इक्वल टू ए आपका अंडर रूट में चला जाएगा a माइनस b डिवाइड बाई a प्लस b, अब ये साइन बटा cos हो जाएगा tan, तो tan 5/2, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, तो आप नीचे लिख सकते हो प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जटिल समस्या जो ट्रिग्नोमेट्री की होती है या और किसी मैथमेटिक्स की होती है, उसको आप बड़े आराम से इसका प्रयोग करेंगे। योगांतरानुपात का CND लॉ, इसको बोलते हैं कंपाउंड लॉ एंड डिवाइडेड लॉ, यानी योगांतरानुपात का नियम। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ फॉर स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, है ना। कितने भी जटिल प्रॉब्लम होते हैं इसको हम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम बंद इसको समाप्त करते हैं इस एपिसोड को, त्रिकोणमिति पार्ट 2 को। अगले दिन हम जब भी आगे होंगे तो आपको आइडेंटिटीज बताएंगे। हमने बताया था त्रिकोणमिति अनुपात, अब त्रिकोणमिति अनुपात में कई बातें बताई गई, त्रिकोणमिति अनुपातों का योगफल, अंतर, उनके अपवर्त और अपवर्तक। इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपातों का आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज को बोलते हैं सर्वसमीकरण। तो इसमें 2 चीज और बचा है। एक दिन हमारा एपिसोड होगा जो त्रिकोणमिति पार्ट 3 होगा, वो आइडेंटिटीज पर आधारित होगा, तो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हम लेंगे और उसके बाद त्रिकोणमिति समीकरण की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।